हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते हैं। अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले, वहाँ पर बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा बॉक्स में, बिल्कुल, तो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो उसके मतलब कि प्रेस कर लें, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता। और आज का वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। मतलब 42 देशों के अंदर भारत ने कमाल कर दिया। अच्छा, हाँ, 42 देशों में, 42 ये देशों तो में। बहुत बड़ी। तो देखते हैं वजह क्या कमाल किया हाँ, है। ये तो वीडियो देखेंगे तभी आइडिया लगेगा, क्योंकि यार काफी सस्पेंस क्रिएट कर देने वाला ये टाइटल है। क्योंकि अब ये नहीं पता कि कौन सा ऐसा कमाल किया, तो वीडियो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, तो जल्दी से वॉच करते हैं, काउंट डाउन करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अच्छा। वहीं इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका दिल भी बाग बाग उठेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऐसी हालत नहीं है। इस रिपोर्ट के पहुंचने के बाद जो पूरा हथियार मार्केट है, जी जी, इसे 3 देश डोमिनेट करते हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन और तीसरा है रूस। हाँ, इन तीनों देशों की दुनिया हिली पड़ी है इस रिपोर्ट को देखकर। क्यों? क्योंकि ये तीनों देश हर साल लाखों करोड़ों नहीं, अरबों डॉलर का मोटा मुनाफा कमाते हैं हथियार बेचकर। ये तो है। और इन्हें पता चल चुका है इस रिपोर्ट से कि भारत इनकी डोमिनेंस को कड़ी टक्कर देने आ रहा है। अच्छा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस पूरी ये रिपोर्ट को कैसे देखते हैं और इस अहम खबर को डिटेल से जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने तो चलिए किया वीडियो हुआ है। शुरू हमने करते तो हैं। भाई किया है। तो दोस्तों, रिपोर्ट कुछ ऐसी है कि भारत की जो डिफेंस सेक्टर है उसने पूरे हथियार मार्केट में धूम मचा दी। अच्छा। हालात ये हो चुके हैं कि करीबन 42 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो भारत के बने हुए हथियार खरीदना चाहते अच्छा। हैं और भारतीय कंपनियों वाह से बे। संपर्क कर रहे हैं। अच्छा, और कॉन्टैक्ट भी सबसे कर रहे हैरानी हैं। की बात यह है कि इन 42 देशों में जापान जैसी एक बड़ी अर्थव्यवस्था और एक बड़ी शक्ति भी शामिल अच्छा। है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि जापान? जापान लगातार चीन से परेशान है और चीन का खतरा जापान के प्रति बढ़ता जा रहा बिल्कुल। है। इसीलिए जापान अपना रक्षा बजट लगातार बढ़ाता जा रहा है। ये खतरा जो इस साल तो खतरा जो है उसने ना, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान का बजट तय हुआ था उसका रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। और बताया जा रहा है कि जापान आने वाले 4-5 सालों के अंदर इतने ज्यादा हथियार खरीदने वाला है कि हथियार मार्केट के सारे रिकॉर्ड टूट अच्छा। जाएंगे। ऐसे में जापान की लेगा ना वो ख्वाहिश है चैनल कि वो जो मस्ती अपने करता है। हथियारों में डाइवर्सिफिकेशन लाए, यानी कि सिर्फ अमेरिका के ही हथियार ना खरीदे, अलग अलग देशों से हथियार खरीदे अच्छा। जाए। अब अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा ऑप्शन है चीन और रूस का। बिल्कुल। ऐसे में ये दोनों देश जापान के दुश्मन हैं, जापान इनसे हथियार नहीं खरीद सकता। अच्छा। इसके बाद ऑप्शन आता है यूरोप का और भारत का। अच्छा। लेकिन जापान के बड़े बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं कि जापान को यूरोप नहीं भारत से हथियार अच्छा, खरीदने एनालिस्ट चाहिए। कह रहे हैं वहाँ इसके के, पीछे वाह 2 बे। कारण हैं। अपने पहला मुल्क के कारण लोग ये जो है कि दोनों ही देश जापान भी और भारत बड़े-बड़े मीडिया चीन के हाँ। पड़ोसी हैं और चीन से परेशान हैं। ऐसे में अगर दोनों देश एक जैसे हथियार रखेंगे तो दोनों देशों की सेनाएं काफी घुल मिल भी जाएंगी हाँ। और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के हथियार इस्तेमाल करके ये भी है, बिल्कुल। बात में दम है। तरह-तरह के मुल्कों के के हाँ। संबंध भी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। ऐसे में बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में जापान भारत से अरबों डॉलर के हथियार खरीद सकता है। ये तो बहुत बड़ी इतना ही बात है नहीं, यार। जापान भारत के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में हथियार भी बनाना चाहता है। और आप सभी जानते हैं कि जो जापानी टेक्नोलॉजी है वो काफी अव्वल ये दर्जे तो की है, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी ऐसे में में वो दुनिया से भारतीय 10 साल आगे हथियार हैं भाई। तो भारतीय हथियार और ज्यादा एडवांस भी होंगे और दोनों देश मिलकर इनका इस्तेमाल चीन के खिलाफ बड़ी आसानी से कर भी पाएंगे। इसके अलावा अरब देश का एक और बड़ा देश यूएई ऑलरेडी भारत से पिछले 2 सालों से हथियार खरीद रहा है, गोला बारूद, एम्यूनिशन। वो और बड़े ये हथियार बात तो भारत है। से खरीदना ये चाहता बात है। इसके अलावा सऊदी, इराक और यहाँ तक कि कतर भी भारतीय हथियारों में खूब इंटरेस्ट दिखा रहा है। और इन सब रिपोर्ट से पता ये चलता है कि भारत का समय अब आ चुका है। भारत एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनने जा रहा सही है। बात। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट यार, करके ये तो बताइएगा। बहुत फिलहाल बड़ी इस वीडियो में बात इतना है। ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।
इधर हुई ये वीडियो खत्म। मतलब कि इस दुनिया के 42 देश इंडिया से वेपन्स खरीदना चाहते हैं और वो इंडिया से कांटेक्ट भी कर रहे हैं कि हमें आपके ये वेपन्स चाहिए। देखो जब ये तो डिले होती है तभी पता लगता है क्या उनसे वेपन चाहिए, लेकिन जब बात चल रही होती है तो वो लोग देखते हैं कि भाई आपका वेपन कौन सा अच्छा है, वो बात कर रहे होते हैं कि भाई हाँ हमें आपका ये वेपन अच्छा लगा है तो आप ये हमें देने में इंटरेस्ट, हम इतना आपसे लेना चाहते हैं। तो अगर इंडिया इंटरेस्टेड हो देने में तो वो भाई इंडिया ओके करता है। फिर जब चीज बाहर निकलती है हाँ भाई इस देश ने इंडिया से ये चीज मांगी और इंडिया ने ओके कर दिया, बस साइन होने बाकी है, ये चीज निकलती है। अभी और जापान की बात करें तो जापान भी बहुत बड़ी मार्केट है। जापान को जरूरत पड़ती है तो अमेरिका के पास, रशिया के पास और चाइना के पास जाता है। नहीं, रशिया और चाइना से नहीं करता, उनके पास उनकी जंग मतलब दुश्मनी है रशिया और चाइना से, तो उससे नहीं। मतलब फिर अमेरिका है ठीक है और इंडिया और यूरोप आता है बिल्कुल। और इस दौरान के जब 3 देश आते हैं तो वहाँ के बड़े बड़े एनालिसिस नहीं होते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आपको इंडिया से लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है ना वजह। जब वहाँ का जापान अगर आता है इंडिया के पास, इधर ही फैक्ट्रियां इधर सब कुछ, उसके पास तो बहुत पैसा है, इतना बिल्कुल। वो अगर हथियार इंडिया से ले लेता है तो बनाना भी शुरू कर देता है इंडिया ये भी है। मतलब कि कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो कर दें इंडिया में और कुछ इंडिया कर दे, काफी अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाए। बिल्कुल, ये तो फिर बहुत बड़ी बात है ना, अरबों डॉलर आएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर इंडिया अपने हथियार बेचता है, बिल्कुल इंडिया अगर उनको हथियार बेचता है तो मैं कहता हूँ कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील होने वाली है। और कहा यह जा रहा है कि जापान आने वाले टाइम में मतलब कि बहुत ही ज्यादा हथियार इंडिया से खरीद से। हाँ, अभी ये खरीदेगा नहीं, ये तो पापा वक्त ही बताएगा। लेकिन वहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, मीडिया पर्सन या जो भी हैं, वो सारे ये कह रहे हैं आपको इंडिया से खरीदना। तो यार मतलब कि काफी ज्यादा देश और भी इंटरेस्टेड हो गए। जिस तरह देखे ब्रह्मोस फिलीपींस ने साइन करनी है और जिस तरह साइन कर रहे हैं, और इंडिया मैं कहता हूँ कि डिफेंस और वेपन्स के एक्सपोर्ट में ऊपर आता जा रहा है। बिल्कुल, ये तो शक ही नहीं। वजह कितनी मुल्कों के ऑर्डर भी मिल चुके हैं, ये तो पता है ना आपको। कतर, मलेशिया और भी ये तेजस लेने के चक्रों में ये कितना सा बारूद, गोला बारूद खरीद रहा है, वो ले रहा है। इनके तो नाम है ना। फिर जापान भी शामिल हो जाएगा। और जापान अगर लेता है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अरबों डॉलर आएगा। एग्जैक्टली। और अभी देखे फिलीपीन ब्रह्मोस ले रहा है ना, शायद पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे या उनको अभी मिलने हैं। ठीक है, जब उनको मिलेंगे भाई, वो जब क्वालिटी चेक करेंगे और जब सारे फिर उसके साथ वाले देश जो चाइना से तंग है वो भी इंडिया से ले लेंगे। चाइना तो सारे तंग है ना, चाइना से तो मैं कहता हूँ हम खुद तंग है। तो यार जापान को हर वक्त खतरा रहता है चाइना से, इनकी आपस में बनती भी नहीं। बिल्कुल, तभी तो वो हथियार लेने के चक्रों में। और मैं कहता हूँ कि एक इंडिया उनका अच्छा हो सकता है, क्योंकि इंडिया की चीज एक अच्छी होती है और एक थोड़ी सी सस्ती। दोस्ती भी जबरदस्त है जापान और इंडिया की। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे हैं। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। तेरी वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।